अस्सलामुअलैकुम माय डियर ऑडियंस, आप देख रहे हैं फिज़िक्स विद अब्दुल सत्तार। आपका मेज़बान अब्दुल सत्तार पेश खिदमत है एक नई वीडियो के साथ। क्यों आसमां में जगमग करते तारे, क्यों धरती चल 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 कर भी ना हारे, क्या एक ही रेग से गिरती चीज़ें सारी, क्यों चीज़ें कुछ हल्की हैं और कुछ हैं भारी भारी। पिछली वीडियो में हमने ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझा था। उस वीडियो में हमने देखा जब सेब दरख्त से गिरता है तो वो ज़मीन की जानिब आता है। सेब ज़मीन को अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता? ज़मीन ही दूसरे अजसाम को अपनी तरफ खींचती है। जी, क्योंकि ज़मीन का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये दूसरे अजसाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। या आइए अब हम ज़मीन के मास को मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि ज़मीन का मास कितना है। हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा था, उसमें क्या होती है, फोर्स जो है वो किसके बराबर है, F इक्वल टू G m1 m2 बटा डी का स्क्वायर के बराबर थी। आज हम क्या है इसमें फ़र्ज़ करेंगे कि क्या है, फ़र्ज़ करें जिस्म का मास क्या है, जो ज़मीन के ऊपर रखा गया है उसका मास क्या है, छोटा m है या स्मॉल m है, और जो ज़मीन का मास है वो क्या है, बड़ा m है। क्योंकि लफ्ज़ अर्थ ई से शुरू हो रहा है इसलिए उसको हम क्या है, एम ई का नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन, वही इक्वेशन इस तरह बन जाती है, F इक्वल टू जी स्मॉल m एंड लार्ज m बटा, और जो उसका डिस्टेंस है वो क्या है, क्योंकि वो क्या है, ज़मीन का रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो हम डिस्टेंस की जगह क्या पुट कर देते हैं, आर का स्क्वायर। और वो फोर्स जिससे ज़मीन किसी जिस्म को अपनी तरफ या अपनी जानिब कशिश करती है या अट्रैक्ट करती है, वो उसके वज़न के बराबर होती है। तो F इक्वल टू हो जाएगा उसके वेट के या वज़न के, वज़न किसके बराबर होता है, W इक्वल टू mg। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास क्या है, दोनों फोर्सेस हैं, तो हम क्या है, दोनों फोर्सेस को क्या है, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हम क्या हासिल करते हैं, जब क्या है दोनों फोर्सेस सेम हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, दोनों जब फोर्सेस सेम है तो वो भी एक दूसरे के, राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, जी एम एम ई बटा आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी। अब इक्वेशन में गौर से देखें तो एक उस साइड पे भी स्मॉल m है और उस साइड पे भी स्मॉल m है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो g इक्वल टू हो जाएगा बड़ा कैपिटल M m e बटा आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 3 ये जाहिर कर रही है, याद रहे, जी की कीमत बुलंदी के साथ साथ कम होती है। उसकी वजह क्या है, आप अगर इक्वेशन में देखें जी और आर स्क्वायर एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेशन में हैं। यही वजह है कि जी बुलंदी के साथ साथ क्या होती है, कम होती है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, मॉस ऑफ अर्थ, तो हम क्या है, एम ई को इधर रहने देते हैं और दूसरी वैल्यूज़ को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यहाँ एम ई के साथ जी क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। और आर स्क्वायर क्या है, एम ई के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल या मसावात के उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। यानी जो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है, एम ई इक्वल टू आर स्क्वायर ज़रब जी बटा कैपिटल टी। अब क्या है, हम इसके अंदर देखेंगे कि तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ आर से मुराद क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। अगर क्या है हम उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो वो बनता है 6.4 ज़रब 10 की पावर 6 मीटर। और जो स्मॉल जी है वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो जहाँ पे बड़ा जी है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, वो थी 6.67 ज़रब 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर।
तो अब क्या करना है, तमाम वैल्यूज़ को क्या है इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 4, तो हम क्या हासिल करते हैं, m इक्वल टू आ जाएगा 6.4 ज़रब 10 की पावर 6 मीटर का ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर, ज़रब क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बटा में क्या आएगा जी, बड़े जी की वैल्यू आएगी 6.67 ज़रब 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जब हम इसको क्या है कैलकुलेट करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो आता है 5.98 ज़रब 10 की पावर 24 किलोग्राम, जो कि क्या है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 6 ज़रब 10 की पावर 24 किलोग्राम। सो मास ऑफ अर्थ इज़ 6 ज़रब 10 की पावर 24 किलोग्राम। तो क्या है यहाँ 10 की पावर जो है वो प्लस 24 है, जो इस बात की निशानदेही कर रही है कि ये एक क्या है बड़ी वैल्यू या मिकदार है। यही वजह है कि जब क्या है इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 के आगे 24 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो ये इस बात को क्या है जाहिर करती है कि जो ज़मीन का मास है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या है कायनात के अंदर या यूनिवर्स के अंदर क्या है जो क्या है ज़मीन को अगर कोई चीज़ भी है ज़मीन के ऊपर फेंकी जाए तो ज़मीन उसे अपनी तरफ क्या करती है कशिश करती है ड्यू टू लार्ज मास। वो कितना है 6 ज़रब 10 की पावर 24 किलोग्राम। और आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी कर लें सब्सक्राइब। वस्सलाम।